नाज़रीन, आज की ताज़ा खबर के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना जुबैर। और आज की ताज़ा खबर में जिन खास खबरों पर नजर रहने वाली है उनमें सबसे अहम खबर है कुलगाम एनकाउंटर के ताल्लुक से। जम्मू कश्मीर के हडीगाम कुलगाम में एनकाउंटर हुआ। इलाके के मुहासरे के बाद 2 मिलिटेंटों ने खुद सुपुर्दगी की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट करके ये अहम जानकारी दी। फिर खबर रहेगी इश्तियाल अंगेज बयान के हवाले से। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को अजमेर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक इश्तियाल अंगेज वीडियो अपलोड करने के मामले में ये गिरफ्तारी हुई। इस हवाले से सलमान चिश्ती से पूछताछ की जा रही है। उदयपुर कत्ल के हवाले से भी अहम खबर है। उदयपुर कत्ल में तफ्तीश का दायरा वसी हो गया है। जांच एजेंसी NIA को इस केस में मोहम्मद मुनव्वर हुसैन की तलाश है। एजेंसी की टीमें बिहार और हैदराबाद में सरगर्म हैं। फिर हम आपको बताएंगे ज्ञान व्यापी मस्जिद से जुड़ी एक अहम खबर। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञान व्यापी केस की समाअत होगी, जिसमें ASI से सर्वे समेत कई दीगर मामलों पर बहस होगी। आज मुस्लिम फरीक अपनी दलील जारी रखेंगे। खबर एक बेहद अहम बैनुल-अक़वामी भी बरतानिया से। बरतानिया में जॉनसन काबीना में 2 वज़रा के इस्तीफे के बाद नए चेहरों की शमूलियत हुई है। नाजिम जहावी वज़ीर ख़जाना जबकि स्टीव बाकले नए वज़ीर सेहत बनाए गए हैं। ऋषि और साजिद ने जॉनसन की क़यादत पर सवाल उठाए हैं। फिर खबर रहेगी खेलों की दुनिया के ताल्लुक से। जी हाँ, नज़ जाबिर ख़वातीन सिंगल्स मुकाबले के सेमीफाइनल्स में जा पहुंची हैं। वो किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अरब खातून खिलाड़ी भी बन गई हैं। ये खबरें कुछ और अहम खबरें आज की ताज़ा खबर में। और इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। अब महंगा हो गया है। घरेलू LPG सिलेंडर 50 रुपये महंगा हुआ है। नई कीमत आज से लागू हो गई है। दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 1053 रुपये तक जा पहुंची है। 5 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 18 रुपये का इजाफा किया गया है। 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 8 रुपये 50 पैसे कम हुई है। तो अहम खबर महंगाई के ताल्लुक से। दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 1053 रुपये तक जा पहुंची है। 5 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 18 रुपये का इजाफा किया गया है। 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 8 रुपये 50 पैसे कम हुई है। तो घरेलू LPG सिलेंडर महंगा हो गया है। 14 किलो का सिलेंडर 50 रुपये महंगा कर दिया गया है। और दिल्ली में आज से इन कीमतों का इतलाक कर दिया गया है। 5 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 18 रुपये का इजाफा। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी फरहा आपसे जानना चाहेंगे, घरेलू जो सिलेंडर है उसकी कीमत में इजाफा किया गया है। जाहिर सी बात है कि आम आदमी के लिए महंगाई की एक और मार। जी बिल्कुल, देखिए ये जो महंगाई की मार है ये लगातार जो है वो आम जनता को और जो लोग हैं उनको झेलनी पड़ रही है। महंगाई के मोर्चे पर आम जनता को एक बार फिर से झटका लग गया है। 14 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर महंगे हो गए हैं। अब से जो ये घरेलू सिलेंडर है ये 50 रुपए महंगे मिल रहे हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो ये जो 14 किलो का LPG सिलेंडर है इसका दाम 1053 रुपए हो गया है। वहीं मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में भी इसके जो दाम है उनमें इजाफा हुआ है। तो एक तरफ घरेलू के लिए जो झटका सामने आया है, तो दूसरी तरफ अगर हम कमर्शियल की बात करें तो वहां पर थोड़ी सी राहत मिली है। तो देखिए ये जो महंगाई की मार का जो झटका है कहीं राहत दे रहा है तो कहीं पर भारी पड़ रहा है। अगर मैं कमर्शियल सिलेंडर के दाम की बात करूं तो वो 8.5 रुपए कम किए गए हैं। और 19 किलो का जो कमर्शियल सिलेंडर है वो 2012 रुपए का जो है वो मिलेगा। और इसके जो दाम है वो भी मुंबई, चेन्नई में कम किए गए हैं। तो एक तरफ जो घरेलू लोग हैं उनके लिए ये झटका है, तो जहाँ कमर्शियल लोग जो सिलेंडर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए राहत है। क्योंकि देखिए कमर्शियली तौर पर बहुत ज्यादा सिलेंडर यूज होते हैं और इसके दाम जो थे वो बार-बार बढ़ रहे थे, तो इनको कम किया गया जी फरहा, तो लगातार इस अहम खबर पर क्या कुछ लोगों के तासुरात रहेंगे, उनका रिएक्शन रहेगा, वो भी आपसे जानेंगे अगले खबरों में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।
तो घरेलू एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। आपको बताया कि दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत जो है वो 1053 रुपये हो गई है। 14.2 किलो का सिलेंडर महंगा हो गया है। और जिस तरह से हमारी रिपोर्टर फराह बता रही थी कि 5 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 18 रुपये का इजाफा किया गया है और 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 8 रुपये 50 पैसे कम की गई है। दिल्ली में आज से इन कीमतों का इतलाक भी हो गया है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को अजमेर पुलिस ने सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज पोस्ट अपलोड करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से सलमान चिश्ती से पूछताछ की जा रही है। सलमान चिश्ती ने बीजेपी की मुअत्तल लीडर नुपुर शर्मा को कत्ल करने वाले शख्स को अपना घर इनाम में देने की बात कह डाली थी और मुबैना तौर पर नशे की हालत में मुतनाज़ा तबसरा किया था। इस सिलसिले में थाना अजमेर दरगाह ने मुकदमा दर्ज करते हुए 3 टीमें तश्कील देकर मुलजिम सलमान चिश्ती के घर समेत मुख्तलिफ मकामात पर छापेमारी की थी। एक जानिब जहां नुपुर शर्मा को कत्ल करने वाले को इनाम देने की बात कहने पर अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, वहीं अयोध्या के महंत राजू दास ने भी मुतनाज़ा फिल्म काली की डायरेक्टर को कत्ल करने की धमकी दे डाली। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो फिल्म की हिदायतकार यानी डायरेक्टर लीना मनी मैकलाई को धमकी भरे अंदाज में कहते दिखाई दे रहे हैं कि क्या वो ये चाहती हैं कि उनका सर जिस्म से जुदा कर दिया जाए। इस वीडियो में राजूदास ने मजीद कहा कि सनातन धर्म, सकाफत और देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। हम वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस फिल्म पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करते हैं। राजूदास ने काली की डायरेक्टर लीना को मुखातिब करते हुए कहा है कि आपने अब तक जो गुस्ताखी की है उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर फिल्म रिलीज हुई तो हम ऐसी सूरत हाल पैदा कर देंगे कि आप संभल तक नहीं पाएंगी। माता है लीना, जिनके द्वारा बनाई गई पिक्चर सनातन धर्म संस्कृति और हमारी हिंदू देवी देवता का मजाक उड़ाया जाना बहुत ही निंदनीय है। इसके नाते मैं देश के गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस पिक्चर के ऊपर बैन लगाया जाए। अभी उन्होंने जो ट्रेलर दिखाया है उस ट्रेलर में शक्ति स्वरूपा मां काली के मुख में सिगरेट सुलगाते हुए दिखाया गया है और सनातन धर्म संस्कृति का आप मजाक उड़ाओगे। क्या चाहते हो तुम्हारे भी सर तन से जुदा हो जाए क्या? ये इच्छा है क्या आपकी? और जिस तरह से नाज़रीन हमने आपको बताया था कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को अजमेर पुलिस ने सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज पोस्ट अपलोड करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। मजीद जानकारी हासिल करेंगे वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे तनवीर से। तनवीर, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक इस अहम मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कुछ बयान सामने आया है? ये मैं आपको बता दूं कि 4 तारीख को एक वीडियो वायरल हुआ था जो सलमान चिश्ती नाम के शख्स ने वायरल किया था और उसमें नुपुर शर्मा को कत्ल करने वाली धमकी दी थी और ये कहा था कि मेरी जितनी भी जायदाद है मैं उसके नाम कर दूंगा जो उसका सर कलम करके लेकर आएगा। वो वीडियो वायरल होने के बाद में फौरन पुलिस हरकत में आई और उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। पुलिस ने एक टीम का गठन किया और दरगाह थाना टीम और स्पेशल टीम ने कल कार्रवाई करते हुए कल देर रात जो है उसको गिरफ्तार कर लिया है। तनवीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे अभी क्या कुछ बयान सामने आया है? सलमान चिश्ती ने क्या कुछ कहा है अपने इस बयान के बारे में या कुछ और कार्रवाई, उसकी भी तफसीलात दीजिए। सलमान चिश्ती ड्रग एडिक्ट है और मैं आपको ये बता दूं कि ये हिस्ट्री शीटर है। इसके खिलाफ 3 मुकदमे पहले भी दर्ज हैं। सन 2002 में क्लक टावर थाने में मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ है। जी जी।
इसके अलावा 2003 में जानलेवा हमले का मुकदमा इस पर दर्ज हुआ है दरगाह थाने पे। दरगाह थाने पे ही 2003 में जानलेवा हमले का दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ है। मदनगंज में 2006 में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है और मदनगंज में ही 2007 में चोरी का और मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ है और इससे कई मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं। और ये हिस्ट्री शीटर है। इसके इस बयान से देश से जगह जगह से खादिमों के पास फोन आने लग गए और सलमान नाम के जितने भी शख्स हैं, जितने भी खादिम हैं, उनके पास में फोन आए कि भाई ये किस तरह का मामला है। तो उन्होंने अपने अपने मेहमानों को, अपने अपने ज़ायरीन को फ़ोनों पे ये बताया कि ये हिस्ट्री शीटर सलमान है, इसका दरगाह से और दरगाह की खिदमत गुजारी से कोई लेना नहीं है। इसके अलावा ये ड्रग एडिक्ट है। बिल्कुल तनवीर, ये बहुत अहम बात आपने बताई है कि दरगाह के मुंतजमीन की तरफ से ये बयान भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। ये वजाहत की गई है कि दरगाह से सलमान चिश्ती का कोई ताल्लुक नहीं है। ये बहुत ज़रूरी था और लगातार अहम मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। तनवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर के हडीगाम कुलगाम में दौरान शब सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में मिलिटेंटों के छिपे होने की इत्तला की बिना पर इलाके का मुहासरा किया, जिसके बाद यहां एक एनकाउंटर शुरू हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने छुपे हुए मिलिटेंटों से खुद सुपुर्दगी की अपील की। इसके बाद मिलिटेंटों के वालिदैन को भी जाए वाक़े पर बुलाकर सरेंडर करने की अपील की गई, जिसके बाद यहां छिपे 2 मकामी मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने खुद सुपुर्दगी की। इनके कब्जे से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद जब्त किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट करके इन तमाम बातों की जानकारी दी। कुलगाम से एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी ज़हूर रिजवी। ज़हूर, इस अहम जो पूरा मामला पेश आया है उसके ताल्लुक से हम आपसे तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल हिना, मैं आपको बताऊं कि ये आज दौरान शब का वाकया है और यहाँ हडीगाम कुलगाम में जो है यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि मिलिटेंट छुपे हुए हैं। उसके बिना पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा किया। तो चूंकि इब्तदाई जो मरहले में है वो फायरिंग शुरू हुई थी, लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है मकामी मिलिटेंट्स को जो है वो सरेंडर करने की गुजारिश की, अपील की। उसके फौरन बाद उनके पेरेंट्स को भी बुलाया गया ताकि वो सरेंडर करे, क्योंकि यकीनी तौर पे हम ये कहेंगे कि जब भी एनकाउंटर्स होते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो एक चांस देते हैं कि मिलिटेंट्स को सरेंडर करने के लिए बोला जाए, कहा जाए। तो यहाँ पे भी उसी को जो है वो रिपीट किया गया, उसी अमल को रिपीट किया गया। तो उसके फौरन बाद चूंकि उनके पेरेंट्स को भी लाया गया और ये जो मिलिटेंट्स थे दोनों मकामी थे और मकामी होने के नाते जो है इनसे अपील की गई कि वो सरेंडर करे। तो चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेस उसमें कामयाब हो गई और दोनों मकामी मिलिटेंट्स जो है उन्होंने सरेंडर किया। और कुल मिला के जो है अगर हम बात करें दोनों की, तो दोनों मकामी बताए जाते हैं, कैमू इलाके से हैं दोनों का ताल्लुक, और ये न्यूली रिक्रूटेड मिलिटेंट्स थे और जिनको सरेंडर जो है जिन्हें सरेंडर किया। उनके कब्जे से जो है हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया गया है ना, जैसा कि पुलिस ने भी अपने ट्वीट में बताया है। दोनों मकामी मिलिटेंट्स थे और इसमें एक बड़ी कामयाबी ये इन द कॉन्टेक्स्ट हो सकती है कि इस तरह के वाकयात बहुत कम होते हैं जहाँ पे पुलिस मिलिटेंट्स को सरेंडर करने के लिए कहती है तो वहां पे जो है सरेंडर होता है। लेकिन इस तरह के वाकयात बहुत कम होते हैं। यूजुअली एनकाउंटर्स होते हैं, चाहे वो न्यूली रिक्रूटेड मिलिटेंट्स हो या फिर ओल्ड यानी कि पुराने मिलिटेंट्स हो या जो जिनको बहुत टाइम हो गया होगा। तो कुल मिलाकर ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक अहम कामयाबी। जी ज़हूर, बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। नाजरीन, जम्मू कश्मीर से अहम खबर आपको दे दें। आईईडी जैसी मशकूक शय बरामद हुई। जिला बारामूला के पटन में श्रीनगर बारामूला हाईवे का ये मामला बताया गया है। गश्ती पार्टी को ये मशकूक शय मिली। मुश्तरका बम डिस्पोजेबल स्क्वाड इसका जायजा ले रहा है और हिफाजत को देखते हुए ट्रैफिक को रोक दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर से अहम खबर, जहां आईईडी जैसी मशकूक शय बरामद हुई है। जिला बारामूला के पटन से का ये वाकया है जहां श्रीनगर बारामूला हाईवे का मामला है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी मुनीर हुसैन हुर्रा का। मुनीर, आपसे तफसीलात चाहेंगे पूरे मामले की।
देखिए ना, जिस तरह श्रीनगर बारामूला जो कौमी शाहरा है, रोजाना बुनियादों पर हर सुबह जो है आर्मी, सीआरपीएफ और वो गश्त कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है। और इस दौरान उन्हें पट्टन में जो कुत्ता मोड़ करके एक जगह है, वहाँ पे आईडी जैसी जो मुस्तबा शय जो है ये मिली है। उसके फौरन बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनकी मजीद नफरी को वहाँ पे बुलाया गया है और उसके बाद ट्रैफिक को रोक दिया गया है, क्योंकि एक अहम कौमी शाहरा है। जिस तरह कुपवाड़ा जिला और बारामूला जिला जो है श्रीनगर से जो गाड़ियां हैं वो ये शाहरा को मिलाती है। और इस तरह बीडीएस जो बम स्क्वाड है उसको तलब किया गया है और अभी मशकूक शय का जो जायजा है वो ले रही है। और कौमी शाहरा जो है फिलहाल जो ट्रैफिक है वो बंद है और अभी मुझे लग रहा है कि कुछ देर बाद इस शय को नाकारा बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो भी आर्मी है, पुलिस है और सीआरपीएफ है, उन्होंने जो इसके इर्द गिर्द जो एरिया है उसको मुहासरे में लिया है और अभी इसमें जो है तफसीलात अभी बाकी है ना। जी मुनीर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो जिस तरह से हमारे साथी मुनीर बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर से अहम खबर आईडी जैसी मशकूक शय बरामद हुई है। बारामूला के पट्टन में श्रीनगर बारामूला हाईवे का ये मामला बताया गया है और गश्ती पार्टी को एक मशकूक शय मिली। मुनीर जिस तरह से बता रहे थे कि पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। और अब खबरें मानसून की। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कोंकण रीजन, मध्य प्रदेश, दिल्ली और केरल में महकमा मौसमियात ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई और उसके मुल्हिका इलाकों में कल रात से ही आज सुबह तक मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी जमा होने से मुंबई वासियों को ट्रैफिक के मसाइल का सामना है। अंधेरी घाटकोपर, चेंबूर, धारावी, दादर, वडाला, पनवेल में भी बारिश की वजह से काफी मुश्किलात का सामना है। मुंबई के दहेसर इलाके में तालाब में नहाने गए 2 अफराद डूब गए। एक की लाश मिल गई है, दूसरे की तलाश जारी है। तेज बारिश के चलते मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन की सर्विसेज सबसे ज्यादा मुतासिर हुई हैं। उधर महकमा मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसमें रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग अजला में 4 से 8 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश की पेशगोई की गई है। मुंबई से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर रत्नागिरी जिले के चपलन में मिट्टी के तोदे खिसकने की भी खबरें आ रही हैं।
मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर मौसम का क्या कुछ हाल है? सबसे ज्यादा अहम, बीएमसी जिस तरह से मानसून से निपटने के दावे करती रही थी, आपको देखकर तो वो नजर नहीं आ रहा है। बेहतर सूरत हाल आप ही बताएंगे। बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, ये मुंबई के सायन इलाके की तस्वीर। आप देखिए तो ये सड़क पूरी तरह से भर चुका है। और आप देखिए आगे मैं आपको दिखाऊं, जहां पर सड़क पर बीच में जहां पर गटर बनाया गया था पानी का बहाव निकालने के लिए, तो यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ से उल्टा गटर के पानी बाहर आ रहे हैं, यानी ओवरफ्लो हो चुका है। और हर सड़क हर जगह मुंबई का ये ऐसा ही हो चुका है। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। ये सड़क जो है देखिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ऐसे ही कई ऐसी सड़कें हैं मुंबई में जिन्हें आज बंद कर दिया गया है। आप यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे भी मुंबई कर हैं जिन्हें दफ्तर जाना होता है सुबह। अभी आप देख लीजिए इनको कितनी परेशानियाँ हो रही हैं। ये अभी दफ्तर की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग हैं अभी दफ्तर से घर की तरफ जा रहे हैं। इस तरफ आप देखें तो बीएमसी ने पानी निकालने के लिए जो मशीन्स लगाई थी उसे आप देख लीजिए, अभी इसका हालत ऐसे यहीं पर वैसे ही बरकरार है। लेकिन अब पानी जो है इस सड़क पर भर चुका है। पिछले 50 घंटों से लगातार मुंबई और मुंबई से सटे इलाकों में बारिश हो रही है, जिसके चलते सारी सड़कें पूरी तरह से पानी के रूप में तब्दील हो गए हैं। जो बसेस हैं आप देखिए तो सड़क यातायात पूरी तरह लड़खड़ा गई है। अगर मुंबई की खास तौर पर बात की जाए, कई सड़कें बंद कर दी गई हैं, कई सड़कें अगर नहीं बंद की गई हैं तो जल जमाव के चलते वो अपने आप बंद हो गई हैं। लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। लेकिन मैं आपको दूसरी तरफ अगर लेकर चलूँ, महाराष्ट्र के जो कोकन बेल्ट है, महाराष्ट्र के रत्नागिरी की बात की जाए, चिपलून की बात की जाए, महाड़ की बात की जाए, वहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि 4 दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश इन जगहों पर होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 26 टीमें जो है मैं आपको बता दूं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो है तैनात की गई हैं, जिसमें से 7 टीमें जो है बैकअप के लिए मुंबई, थाने, पुणे यहाँ पर रखे गए हैं। और बाकी की जो टीमें हैं एनडीआरएफ की वो रत्नागिरी, चिपलून इन इलाकों में तैनात जी प्रशांत, तो आज लगातार वहां पर क्या कुछ बरसात के हालात रहते हैं उस पर नजर बनी रहेगी। प्रशांत, आप अपना और आपके जो साथी वहां पर तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, दोनों लोग बहुत ख्याल रखिए। खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोट डालने का अमल जारी है। पहले मरहले में रियासत के 49 अजला में 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद के लिए वोट डाले जा रहे हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन के जरिए पुरअमन माहौल में वोटिंग को लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं। वोट डालने का अमल सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। वोटिंग के लिए 19,977 पोलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। वोटिंग ईवीएम के जरिए की जा रही है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन के जरिए 30,000 से ज्यादा ईवीएम मशीनों का इंतजाम किया गया। वोटिंग के लिए 80,000 से ज्यादा मुलाजमीन की जहां ड्यूटी लगाई गई है, वहीं पुरअमन माहौल में वोटिंग के लिए 65,000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मेहताब आलम। मेहताब, जानना चाहेंगे क्या कुछ वहां पर इंतजामात नजर आ रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात के लिए? है ना, 2 साल की ताखिर के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं और एक तरह से क्या कि जमहूरियत का जश्न जारी है, जहां पर 137 जो है बल्दियाती इदारों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसमें 11 मेयर के लिए है, 35 जो है नगर पालिका और फिर 86 नगर परिषद के लिए वोट डाले जा रहे हैं। और यहाँ पर आदर्श पोलिंग बूथ बनाया गया। जिस जगह पर हम खड़े हैं, हम इस जगह को बताएं कि ये भोपाल का सबसे वीआईपी जो है पोलिंग बूथ है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पे दूर दूर तक जो है कोई भी आपको दिखाई नहीं देगा। इसकी यहाँ पर जहाँ पर मध्य प्रदेश के काबीना वजीरों की बात करें या यहाँ पे वीआईपी की बात करें, सारे वीआईपी के लिए यहाँ पे पोलिंग बूथ है। दूसरे पोलिंग बूथ पर जहाँ हमें भीड़ दिखाई दे रही है, यहाँ पर इस वीआईपी पोलिंग बूथ पर बात करें तो अभी सुबह जो 7 बजे से पोलिंग शुरू हुई है, अभी तक 100 वोट भी नहीं डाले गए। जो वीआईपी जो यहाँ पे कलेक्टर की बात करें, कमिश्नर की बात करें, मंत्रियों की बात करें, जो लोग दूसरों से वोट डालने की बात करते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की बात करते हैं, अगर उनकी ये खुद सुस्त रवि है तो दूसरों पर इसका असर क्या पड़ेगा, ये भी समझने की जरूरत है। लेकिन मध्य प्रदेश में 2 साल की ताखिर के बाद जो इंतखाबात हो रहे हैं, लोगों में एक जोश और खरोश बिल्कुल मेहताब, तो कम से कम आम लोगों में जोश और खरोश है और यही आम लोग एक हिंदुस्तान की खुशाइन तस्वीर भी हमारे सामने पेश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आसाम हुकूमत रियासत में मुकीम मकामी और गैर मकामी अक़लियती बाशिंदों में फर्क की वजाहत कर दी है।
काबीना ने आसामी बोलने वाले मुसलमानों के 5 ज़ैली ग्रुप को मकामी बाशिंदों की हैसियत से मंजूरी दी है। इनमें गौरिया, मोरी, देशी, जुलाहा और सैयद को मकामी आसामी ग्रुप के दर्जे में रखा गया है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला ने मकामी अक़लियती बाशिंदों की अलहदा दर्जाबंदी करने के लिए इक़दाम करने के इशारे दे दिए थे। नाज़रीन, आपको आसाम से ये अहम खबर दे रहे हैं, जहां पर आसाम हुकूमत ने रियासत में मुकीम मकामी और गैर मकामी अक़लियती बाशिंदों में फ़र्क की बाकायदा वजाहत की है। कैबिनेट ने आसामी बोलने वाले मुसलमानों के 5 ज़ैली ग्रुप को मकामी बाशिंदों की हैसियत से मंजूरी दी है। इनमें गौरिया, मोरी, देशी, जुलाहा और सैयद को लोकल एसमीज ग्रुप के तौर पर रखा गया है। गुज़िश्ता दिनों सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने मकामी अक़लियती बाशिंदों की अलहदा दर्जाबंदी करने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसके इशारे भी उन्होंने दे दिए थे। हमारे साथ आसाम से मौजूद हैं हमारे साथी निलॉय भट्टाचार्य। निलॉय, बेहद अहम इसको माना जा रहा है, आसाम कैबिनेट का जो ये फैसला सामने आया है, क्या कुछ है इसकी डिटेल्स? जी देखिए हिना जी, एक चीज है कि एक जो इंडिजिनस मुस्लिम किया गया है 5 समुदाय को, मुसलमान समुदाय में जो गोरिया, मोरिया और चाय बागानों में काम करने वाले जला, देसी और सैयद, ये जो 5 समुदाय है जो मूलतः असमिया भाषा बोलते हैं, और जो गोरिया मोरिया है वो अहोम के, वो जब मुगल यहाँ आए उसके बाद वो मुसलमान धर्म का शरण लिए। उसके बाद कई सारे जो जला है वो चाय बगीचों में काम करते हैं, और जो मोरिया है उनको काम करने के लिए अहोम राजा लाए थे। तो ये जो है ये मूलतः असमिया है, असमिया बोलते हैं। इनके रहन सहन, भाव, भाषा, नक्शा सब असमिया जैसे ही हैं। तो इनके बहुत दिनों से इनका डिमांड था, मांग कर रहे थे कि उनको इंडिजिनियस समुदाय में उनको शामिल किया जाए। तो ये एक हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी भी बनाया गया था जिसपे बहुत सारा चर्चा हुआ, कई दफे आलोचना भी हुए। तो उसके बाद ये 5 समुदाय को कल कैबिनेट डिसीजन के मुताबिक इनको इंडिजिनियस या ओरिजिनल असमीज इनहैबिटेंट ऑफ असम बोल के, OI बोल के जो होता है ओरिजिनल इनहैबिटेंट, इनको उनका स्वीकृति दिया गया है। तो इसके चलते क्या हुआ, असम में अगर देखें तो मुसलमान समुदाय का अगर परसेंटेज देखें तो करीबन असम की टोटल पॉपुलेशन में से 37% मुस्लिम्स है, और जिनमें से इस 37% मुस्लिम्स में भी ये अगर असमीज जो इंडिजिनस मुस्लिम्स इनको जो मिला है कल, इनका अगर पॉपुलेशन देखे तो इनका पॉपुलेशन लगभग 27 से 28% होगा। बाकी सब बंगाली बोलने वाले मुसलमान हैं, और ये कहा जाता है कि बहुत इन बंगाली मुसलमान बोलने वाले मुसलमान जो है यहाँ पर, यहाँ के बाशिंदा है, जो कहा जाता है कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान से माइग्रेट होके या इनको प्रयोजन होके ये भारत में आए हैं और भारत में इन लोग रहने लगे हैं। अगर 1971 के बाद है तो इनका तो जी बिल्कुल निलॉय, लगातार आपसे अहम जानकारी हम आगे भी हासिल करते रहेंगे। इस वक्त आपने बेहद अहम मालूमात दी है और ये देखना अहम रहेगा कि इसका आने वाले वक्तों में क्या कुछ असर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया निलॉय आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दे इजाजत। आदाब।